हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन को हम आज लेके आए हैं जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ऑलरेडी बता दे रहे कि हम 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक को तो कर रहे हैं, साथ में 9 to 10 का भी हमने करना है। और इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, तो उसकी भी हम लोग उसकी भी सीरीज़ को जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितना है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, 11.5 करोड़ किलोमीटर, 12.5 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। आंसर सी हो जाएगा, 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है। 2000 अरब घन किलोमीटर, 1083 अरब घन किलोमीटर, 1500 अरब घन किलोमीटर और 1750 अरब घन किलोमीटर। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1083 अरब घन किलोमीटर, आंसर बी हो जाएगा, 1083 अरब घन किलोमीटर। नेक्स्ट है, भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु। सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी अधातु पाई जाती है, तो सिलिकॉन पाया जाता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सौर विकिरण की परिवर्तित मात्रा को कहते हैं। एल्विनो कहते हैं, नोनाटक कहते हैं, एल्विडो कहते हैं, कॉकपिट कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्विडो कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी अस्थाई पवन है। स्थल पवन, सिंधु समीर और आपका मानसून और पछुआ पवन है। तो पता है, अस्थाई पवन वो होती है जो कि सालों भर जो होती है ना, एक ही दिशा में बहता है, उसको हम लोग अस्थाई पवन कहते हैं। तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, पछुआ पवन होती है। एक अस्थाई पवन होता है, एक स्थानिक होता है। स्थानिक पवन किसको कहते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। जैसे कि अगर हम रेगिस्तान में जो लू चलता है, या समुद्री इलाके में जो ठंड भरी हवाएं चलती है, ठीक है, तो ये इसको स्थानीय पवन कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों के बीच बहती है। अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से उष्णकटिबंध की ओर, उष्णकटिबंध से ध्रुव क्षेत्र की ओर और ध्रुव क्षेत्र से उष्णकटिबंध की ओर। तो आंसर ए हो जाएगा हमारा, अश्व आसांस। आसांस हो गया यहाँ पे। ठीक है, आसांस से विषुवत रेखा की ओर। आसांस किसको कहते हैं, तो जैसे ये ग्लोब है, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ठीक है ना। और ये आपका विषुवत रेखा है जो कि ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये जितनी भी रेखाएं हैं जो कि विषुवत वृत्त के समांतर रहेगा, यानी पैरेलल रहता है, उसको हम लोग आसांस कहते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है ना, ध्रुव क्षेत्र हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर में डिस्कस किए हुए, क्लास 6 के चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर ई हो जाएगा, ये आसान से विषुवत रेखा की ओर जो है बहती है। नेक्स्ट है, अत्यधिक वर्षा प्रदान करने वाली मेघ कौन सी है। कपासी मेघ, वर्षी मेघ और पछाव मेघ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा ही हमारा आंसर हो जाएगा, वर्षी मेघ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत की उच्च श्रेणियों से उतरकर घाटियों में कौन सी पवन बहती है। चिनूक, फोहन, बोरा, सिरोको। तो देखिए, ये क्या बोल रहा कि उच्च श्रेणियों से उतरकर घाटियों में कौन सी पवनें बहती है, तो उसको हम लोग फोहन कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार होती है। सहनीय, चक्रवाती, मानसूनी और पर्वतीय। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको हम लोग चक्रवाती कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसून शब्द का क्या अर्थ है। पवनों की दिशा का बदलना, पवनों का बहुत धीमी गति से बहना, पवनों का सदैव एक ही ओर बहना, पवनों का बहुत धीमी गति से बहना। तो देखिए, हम अभी बताए थे कि कुछ पवनों का दिशा जो होता है जब बदलते रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस तूफान को क्या कहा जाता है जिसमें पवनें नीचे से ऊपर की ओर चलती है। प्रति चक्रवात, त्वरित चक्रवात, वाताग्र और टाइफून। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, अगर पवन जो है नीचे से ऊपर की ओर चलती है तो उसको हम लोग त्वरित चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट है, संसार के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर, हिंद महासागर। तो हम लोग प्रशांत महासागर जो है ये आपका संसार का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, उस
उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है। अरब सागर, कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो पता है वो कौन-सी सागर है? तो उसको हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं, ठीक है? जिसकी सीमाएं जो है 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सामुद्रिक तापमान के वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें, अक्षांश, स्थल तथा जल का वितरण। आंसर क्या होगा? तो उसको हम लोग आशांश कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? आशांश। अभी बताए थे ना आशांश किसको कहते हैं। तो कौन सा तत्व है जो कि सामुद्रिक तापमान के वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो वो आशांश होता है। नेक्स्ट है सागरीय जल की लवणता में सावधानिक प्रतिशत किसका होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको सबको पता है ना ये लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है, NaCl। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है महासागरीय जल में प्राय कितनी प्रकार की गतियाँ होती है? 4, 2, 3, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महासागरीय जल में जो है कितनी प्रकार की गतियाँ होती है? 3 प्रकार की गतियाँ होती है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल का सार्वधानिक भाग किस मंडल में स्थित है? क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में। तो वायुमंडल का जो सार्वधानिक भाग है ना ये आपका आयन मंडल में स्थित है, ठीक है? आयन मंडल में स्थित है। आयन मंडल याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूर्य से विकृत अत्यंत गर्म पैराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस भाग द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? तो पैराबैंगनी जिसको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है, स्किन डिजीज़ होता है, कैंसर्स होता है, प्लांट के लिए भी ये काफ़ी हार्मफुल होता है। तो परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। आंसर डी हो जाएगा ओजोन मंडल। ओजोन मंडल नहीं रहेगा तो फिर हमारा समताप मंडल हो जाएगा, क्योंकि ओजोन मंडल जो रहता है समताप मंडल में ही इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पे ओजोन मंडल दिया हुआ है इसलिए हम आंसर डी कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि समताप मंडल के जस्ट ऊपर जो रहता है आपका ओजोन मंडल होता है जो कि आपका समताप मंडल के ही अंतर्गत आता है, ठीक है? नेक्स्ट है तो अगर आपको ओजोन मंडल देखने को नहीं मिलेगा तब हमारा आंसर समताप मंडल हो जाएगा। तो ओजोन एक तरह का लेयर होता है जो कि समताप मंडल में प्रेजेंट रहता है, और ये जो अल्ट्रा वायलेट रे होता है ना पैराबैंगनी के किरण उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है? और उसी में अगर उसको क्या करता है ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण वह नीचे तक नहीं आ पाता है। नेक्स्ट है कौन सा मंडल रेडियो तरंग का परिवर्तित करता है? ओजोन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल, ब्रह्मंडल। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्मंडल हो जाएगा। तो देखिए रेडियो तरंगों को परिवर्तित कौन करता है? तो ब्रह्मंडल करता है, ठीक है? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, सौरमंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल। तो इसकी स्थिरता जो है ये हमें ब्रह्मंडल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल, समताप मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? अच्छा इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्किप करते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमको सही नहीं लग रहा। नेक्स्ट है जल वाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तापमान का, वायु का, वर्षा का। तो जल वाष्प की मात्रा पे सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका पड़ेगा? तापमान का पड़ेगा। जल वाष्प मतलब पता है ना क्या किसको कहते हैं? वाटर वेपर कहते हैं। तो बताइए जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा जो है आपका मतलब कि वेपर बनेगा, ठीक है? तो इस तरीके से तापमान पे जो रहता है इफेक्ट डिपेंड होता है। नेक्स्ट है पूरे साल एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें कहलाती है? स्थानीय पवनें, ध्रुव पवनें, सामयिक पवनें, सनातनी पवनें। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ। स्थानीय पवन तो जो एक ही जगह पे होता है उसको हम लोग स्थानीय पवन कहते हैं, ठीक है ना? तो पूरे साल एक ही दिशा में बहने वाली पवन को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो यहाँ पे स्थानीय प्रवण दिया हुआ है और आपका ध्रुव प्रवण दिया हुआ है, सामयिक दिया हुआ है और सनातनी दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे स्थानीय की जगह अस्थाई पवन होता है, ठीक है? जो एक ही दिशा में पूरे ये होता है उसको हम लोग अस्थाई पवन कहते हैं। हो सके मिस प्रिंटिंग हुआ होगा, अस्थाई पवन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु को आप किस श्रेणी में मानते हैं? महाद्वीपीय जलवायु में, या समुद्रीय तट जलवायु में, या आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु में, या उष्ण मानसूनी जलवायु में। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भारत की जलवायु जो है आप
कि जलवायु को आप किस श्रेणी में मानते हैं? महाद्वीप जलवायु या समुद्र तट जलवायु या आपका उष्ण मरुस्थल जलवायु या उष्ण मानसूनी जलवायु? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जलवायु को जो है ये हम उष्ण मानसूनी जलवायु मानते हैं। भारत में अधिकतर वर्षा किसके द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, चक्रवात द्वारा, हिमपात द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शीतकाल में वर्षा किसके द्वारा होती है? प्रति चक्रवात द्वारा, समुद्री तूफान द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, चक्रवात द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चक्रवात द्वारा हो जाएगा। शीतकाल में वर्षा जो है चक्रवात के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारत में साप्ताहिक वर्षा मासिन राम नामक स्थान पर होती है। ये किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। ये पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, असम में, सिक्किम में है। तो ये कहाँ है? याद रखिएगा, मेघालय में है। नेक्स्ट है, मानसून उत्पत्ति की नवीनतम विचारधारा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? चक्रवात पर, प्रति चक्रवात पर, ऊपरी वायुमंडल में जेट नामक श्रवण धाराओं पर, या वायु की दिशा परिवर्तन पर। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, ऊपरी वायुमंडल में जेट नामक संवहन धाराओं पर। नेक्स्ट है, भारतीय ऋतु पर्यवेक्षण विभाग ने वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु को कितने ऋतुओं में बांटा है? तो भारत की जलवायु को पता है कितने ऋतु में बांटा है? 8 ऋतुओं में बांटा है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित, प्राकृतिक। तो ये भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है, आंसर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से विरल है? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, मरुस्थल, सघन वन। तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा? मरुस्थल क्षेत्र हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से विरल है? अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, उपयोग सभी, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की वनस्पति को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5 है। तो विश्व की वनस्पति को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे लवणीय सागर कौन सी है? अरब सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, लाल सागर। तो सबसे लवणीय जो सागर है ये मृत सागर है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? असम में, केरल में, पंजाब में, तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, असम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश टीन का उत्पादक है? मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन। तो टीन का उत्पादक कौन है आपका? आंसर क्या होगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन से राज्य में कोलार स्वर्ण निक्षेप पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कोलार स्वर्ण निक्षेप जो है कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन विरल जनसंख्या का क्षेत्र है? गंगा बेसिन, सहारा मरुस्थल, बिहार, कोलकाता। तो विरल बोल रहा ना, विरल क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में देश का संवैधानिक जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपको पता होगा, आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक क्या है? उन्हें पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, असम है। तो जूट का प्रमुख उत्पादक जो है ये आपका पश्चिम बंगाल है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। तो कॉफ़ी की अगर बात आए तो हमारा कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है, चाय की बात आए तो फिर असम आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है? गेहूँ, चना, आलू, धान। तो गेहूँ और धान एक रबी होता है, एक खरीफ होता है। यहाँ पे रबी फसल नहीं है, रबी फसल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धान। ये कौन सा फसल है? ये खरीफ फसल है। तो गेहूँ, चना, आलू ये कौन सी फसल है? रबी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहलाता है? तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और कोयम्बटूर और कुर्ग। तो आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, तंजावुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नारियल तेल का प्रमुख उत्पादक है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब।
तो नारियल तेल का प्रमुख उत्पादक कौन है? केरल है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है छटाई किसके उत्पादन का एक आवश्यक अंग माना जाता है? काफ़ी, तंबाकू, चाय, रबर। तो छटाई जो है ना, पता है क्या, चाय में माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है? असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कॉफ़ी का बात आएगा तो कर्नाटक हो जाएगा, और चाय की बात आएगा तो फिर आसाम हो जाएगा। नेक्स्ट है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। हमारा आंसर क्या होगा? तो केरल हो जाएगा, इसलिए केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति का तात्पर्य है सड़क के दोनों ओर घास का रोपण, ठीक है, या फल वाले वृक्षों का का और अधिक रोपण, या भारतीय कृषि का विकास जिसके चलते अधिक तथा अच्छी किस्म की फसलों के उत्पादन संभव हो सका, या बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए अधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा उसके अनुसार जो है हमारा उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति किन राज्यों में काफ़ी सफल रही है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब एवं हरियाणा, हरियाणा एवं राजस्थान, पंजाब एवं मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, पंजाब एवं हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अच्छी प्रजाति की भेड़ें कहाँ पाई जाती है? कुल्लू एंड कश्मीर घाटियों में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। तो आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, पर्यटन उद्योग, वस्त्र उद्योग, टिम्बर उद्योग। आंसर क्या होगा? तो आंसर सी हो जाएगा, वस्त्र उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट उद्योग किस प्रकार की गतिविधि है? आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, जैविक है। तो उद्योग जो है ना, ये आपका एक आर्थिक गतिविधि है। नेक्स्ट है रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? ककून से, छाल से, जड़ से, रेयान से। तो ये जो है आपका ककून से जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में है? बेंगलुरु, वाराणसी, कोलकाता, मुंबई। तो ये आपका कहाँ है? बेंगलुरु में है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलम इस्पात कारखाना कहाँ है? तो देखिए सेलम इस्पात कारखाना कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। आंसर डी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 1854 में कपड़े का कारखाना कहाँ लगाया गया था? मुंबई में, सूरत में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो कपड़े का कारखाना जो है मुंबई में लगाया गया था, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 1854 में जो है मुंबई में लगाया गया था। नेक्स्ट है जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना कब लगाया गया? 1907, 10, 15 और 47 में। तो क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो आंसर क्या होगा? बुध हो जाएगा ना, सबसे पृथ्वी के नज़दीक क्या है? बुध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, और पृथ्वी और मंगल। तो ऑब्वियसली जो सन के जो सबसे नियर है वही लगाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का विश्वत व्यास लगभग कितना है? तो विश्वत व्यास पृथ्वी का कितना है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, 12,700 किलोमीटर। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, 12,756 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डोलडम क्या है? व्यापारिक हवाएं हैं, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब को क्षेत्र, बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, शांत समुद्र वाला क्षेत्र है। तो ये जो है ना भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र को हम लोग डोलड्रम कहते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में, आर्टिक में, हिमालय में और अंटार्कटिका में। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? एक संशोधन केंद्र है जो कि आपका कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है ना, आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया, पश्चिम अफ्रीका। तो ये पता है कहाँ है? आंसर सी हो जाएगा, मंगोलिया में हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, ब्रह्मपुत्र, अमेजन और मिसिसिपी। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेजोन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है सावन घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका। तो ये जो है ना ये आपका अफ्रीका में है सावन घास का मैदान। नेक्स्ट है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है लूनी नदी किस में गिरती है? गंगा मुहाना, केरल का समुद्री तट, कच्छ का रण और गोदावरी
का मुहाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, कच्छ का रण हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संवैधानिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। आंसर सी जलोढ़ मिट्टी। संवैधानिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। 40% जो है ये झारखंड से ही मिलता है कोयला। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, मेदिनीनगर, लोहरदगा, रांची, गुमला। तो कौन सा शहर है, तो आपको पता है ये जो रांची का काके है ना, वहाँ से कर्क रेखा होके गुजरता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाल, गोंड, भील, थारू। तो पता है सबसे बड़ी मतलब भारत की जो जनजाति है ये हमारा जो है भील जनजाति, हाँ भील जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है, मंदाकिनी आकाश गंगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंटारी और एल्ड्रोमीडा। तो ये मंदाकिनी आकाश गंगा में का भाग है। नेक्स्ट सौरमंडल में क्या क्या शामिल है, सूर्य तथा ग्रह है, या आकाश गंगा और निहारिका है, या तारे तथा ग्रह है, या सूर्य ग्रह, ग्रह क्या है, चंद्रमा तथा धूमकेतु। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, 28 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर और 79 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, 28 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पैरावैग्नि विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। आंसर सी हो जाएगा। अब डिस्कस किए थे हम लोग किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम पाया जाता है, शुक्र, शनि, बुध और मंगल। तो बुध का जो द्रव्यमान होता है ना सबसे कम होता है। नेक्स्ट है सौरमंडल की खोज सर्वप्रथम की थी, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, आर्यभट्ट ने, टॉलमी ने। आंसर क्या हो जाएगा, कोपरनिकस हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच में, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, भारत एवं चीन के बीच में। तो पता है रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है ना, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना होता है, ठीक है, और रेड सिग्नल क्या होता है, ठीक है, तो इसी से याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, दिल्ली, झांसी, कानपुर, मुंबई। तो ये जो है ना ये आपका कानपुर में है, दिल्ली भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर पे है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, एलिफैक्स कनाडा में, शिकागो यूएस में, सियाचिन भारत में और बरखोयांस्क साइबेरिया में। तो विश्व का पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बरखोयांस्क साइबेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, पंपास, वेल्ड, डाउन, सवाना। आंसर क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा, सवाना हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट है सर्वधानिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, सर्वधानिक देशों वाला महाद्वीप जो है अफ्रीका है। नेक्स्ट है मेक मोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है, भारत और म्यांमार, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन। आंसर क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा। मैकमोहन लाइन जो है ना, मैक मोहन, ठीक है, लाइन मैक मोहन भारत चीन के बीच में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर बिंदु है, गुहारमती, इंदिरा पॉइंट और किबुतु और इंदिरा कॉल। तो बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा, हाँ किबुतु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में, ये पूर्वांचल बिंदु है। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार किस राज्य में है, गोवा में, पश्चिमी बंगाल में, या आंध्र प्रदेश में, या उड़ीसा में। तो आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, 500 सेकेंड में, 400 सेकेंड में, 1 घंटे में, या 1.34 सेकेंड में। तो बताइए आंसर डी हो जाएगा, ठीक है।
1.34 सेकंड में। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का कितने चक्कर दिन में चक्कर लगाता है? 30 दिन में, 27 और हाफ दिन में, या आपका तो आंसर बी ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 27 दिन देखने को मिलता है, तो देख लीजिए 27 और हाफ दिन। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है जब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के समय कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? तो झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? तो ये झारखंड का क्वेश्चन आ गया। 5 राज्य का सीमा लगता है, ठीक है ना। तो आपको पता है ना कि कल सूर्य ग्रहण था, ठीक है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, तो इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, चंद्र ग्रहण किसको कहते हैं? सूर्य ग्रहण को हम लोग सोलर इक्लिप्स कहते हैं, चंद्र ग्रहण को मून इक्लिप्स कहते हैं। तो मून इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग 90 क्वेश्चन पूरे डिस्कस किए हैं। तो हमारा इंटेंशन टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। हमारा इंटेंशन इतना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को देखें, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट में ना कुछ अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि हमें कंपटीशन में देखने को मिलेगा। अगर हम चैप्टर वाइज 6 to 8 को देखें, ठीक है, 6 to 10 का अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो फिलहाल तो हम 6 to 8 का ही बुक को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर 9 to 10 का, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ तो करना ज़रूरी है 6 to 10 तक का बुक, साथ में हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।